जादुई भूत। अभयनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मनोज नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। मनोज के पास एक गाय थी। मनोज अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और उसकी सेवा भी बहुत करता था, क्योंकि उस गाय से ही मनोज के घर का राशन पानी और पालन पोषण होता था। एक तरह से वह उसका रोजगार था। मनोज की दिनचर्या ये थी कि वह सुबह सुबह उठता था और सबसे पहले अपनी गाय को चारा देता, उसके बाद उसे पानी पिलाता, उसके बाद वह जाकर स्नान करता और उसके बाद वह भगवान की आराधना में लग जाता। और मनोज की पत्नी उषा बहुत ही अच्छी थी। जब तक मनोज ये सारे काम निपटाता और जैसे ही वो नहाने के लिए जाता, उसकी पत्नी उसके लिए नाश्ता बनाने में जुट जाती। उसके बाद जैसे ही मनोज नहाकर आता, उसकी पत्नी उषा उसे खाना परोस देती। मनोज नाश्ता करने के बाद गाय को चारा डालता और उसके बाद दूध दोहने में लग जाता। जब वह सारा दूध दो लेता, उसके बाद वह रखी सारी कैनियों में दूध को भर लेता और जाकर घर घर वह दूध बेच दिया करता था और बचा हुआ दूध लेकर वह मंडी निकल जाता। उसकी गाय का दूध इतना अच्छा था कि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी दूध लेने के लिए और उससे बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता था। शाम को मनोज सारा दूध बेचकर थोड़ी सी मिठाइयाँ और घर का राशन लेकर अपने घर वापस लौट आता और दूध की कमाए हुए पैसे बचे हुए अपनी पत्नी को दे देता। उसी रात मनोज का पड़ोसी विजय उसके घर कोई काम के लिए आता है और बोलता है, अरे मनोज भाई, क्या हाल चाल है? आ गए मंडी से दूध बेच के? क्या थोड़ा दूध तुम्हारे पास बचा होगा? मेरे घर अचानक से मेहमान आ गए, उनके लिए चाय बनानी थी भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं विजय भाई, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान। अरे उषा, सुनती हो? बचा हुआ दूध विजय भाई को दे दो, इनके घर मेहमान आए हुए हैं, इन्हें चाय बनानी है। तभी उषा दूध लेने के लिए रसोई घर में जाती है और विजय की नजर मनोज के घर पर रखे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पे पड़ती है। इतने में ही उषा दूध लेकर आ जाती है। अरे भाई साहब, आप कहाँ खो गए? ये लीजिए दूध। अरे कहीं नहीं, लाइए, आ गई दूध लेके, लाइए। विजय दूध लेकर बाहर आ गया और सोचने लगा, अरे मनोज ने तो दूध बेच के काफी पैसा कमा लिया है। लगता है मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी तरह मैं भी दूध बेच के पैसा कमा लूं। जैसे वह अमीर बन गए, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। विजय अगले रविवार को ही जानवरों की बाजार चला जाता है। वहां से एक गाय खरीद के लाता है और उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए उससे दूध निकालने लगता है और जब वह दूध नहीं देती तो उसे लाठियों से मारता और उसे परेशान करता। विजय की दुष्टता की तो हद हो गई। वह गाय से दूध निकालने के लिए उसे इंजेक्शन तक लगाता और जबरदस्ती दूध दोता। दूध निकालने के बाद उसमें वो खूब पानी मिलाता और उस दूध को बेचने चला जाता। विजय अभयनगर की रोड पे दूध की कैनिया को रखकर उसे बेचना शुरू कर देता।
लेकिन कोई भी इंजेक्शन लगा हुआ पानी मिला हुआ दूध खरीदने को नहीं आता। वहां के सभी लोगों को मनोज का पेवर और शुद्ध दूध ही पसंद आता था। वहां के सभी लोग मनोज से ही दूध खरीदा करते थे। लोग मेरा दूध नहीं खरीदते, लगता है मेरी गाय ही खराब है। आज घर जाके अपनी गाय को खूब पीटूंगा। रात में जाके मनोज की गाय चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ मनोज क्या करता है। जब रात हो जाती है तब विजय मनोज के गौशाले में जाता है। सबसे पहले तो वह रस्सी से अब उस गाय का मुंह बांध देता है ताकि वह आवाज ना कर सके। फिर गाय को लेकर अपने दूसरे गांव भाग जाता है। सुबह मनोज उठता है तब वह क्या देखता है, उसकी गौशाले से उसकी गाय गायब है। मनोज को ये देख के बहुत बड़ा झटका लगता है। मनोज अपने घर के बाहर खड़े होकर रोने लगता है। तभी मनोज के घर के बाहर उसके अगल बगल के लोगों की भीड़ लग जाती है और तभी गांव के सरपंच भी उसके पास पहुंचते हैं। अरे मनोज, क्या हो गया भाई? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है अपने घर के सामने तुमने? अरे मुखिया जी, क्या बताऊं, मेरी गाय चोरी हो गई है। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा और मेरे पास कोई कमाई का साधन भी नहीं तो है। अब तुम चिंता ना करो मनोज, मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास के गांवों में तुम्हारी गाय ढूंढवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहके सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और मनोज भी अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ चला जाता है। जंगल में गाय को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मनोज जिस पेड़ के नीचे बैठता है वह पेड़ बरगद का होता है और वो पेड़ बहुत ही पुराना था और उस पेड़ पर एक भूत रहा करता था और वही भूत मनोज के सामने अचानक से आ जाता है। उसके भयानक रूप को देखकर मनोज बहुत डर जाता है। अरे अरे, कौन हो आप? मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे डरो नहीं, मैं एक अच्छा भूत हूँ। मैं अपनी जादुई शक्तियों से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुम बिल्कुल भी डरो मत। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम इतने घने जंगल और काली रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? मनोज भूत को सारी कहानी बता देता है कि कैसे उसकी गाय खोई और उसे वह ढूंढने इस जंगल में आया। तुम मुझे एक ईमानदार और सच्चे इंसान लगते हो। मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। यह गाय 50 लीटर दूध देती है जब तक तुम इससे काम चलाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी गाय तुम्हें ढूंढ के दे देता हूँ। भूत अपनी जादुई शक्तियों से मनोज को एक गाय देता है। मनोज भूत की दी हुई गाय को लेकर अपने घर लौटकर आ जाता है और फिर से अपने दूध का काम दोबारा शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ भूत अपनी जादुई शक्तियों से यह पता लगा लेता है कि विजय मनोज की गाय लेकर एक दूसरे गांव में बस गया है। वो भूत ये सब देख के विजय के उसी घर में पहुंच जाता है। वहां पर विजय अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। वहां भूत विजय की पत्नी को भैंस बना देता है और अपनी जादुई शक्तियों के साथ। और जब विजय सुबह सोकर उठता है तब वो क्या देखता है कि उसकी खटिया
हवा में तैर रही होती है। वो ये देख के परेशान हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये भैंस कहाँ से आ गई मेरे बिस्तर पे। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। विजय भैंस को लेकर अपने घर जा रहा होता है और वह देखता है उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन गया था और वो कहता है, अरे ये क्या हो गया, हमारा घर इतना छोटा सा और खिलौने जैसा क्यों हो गया। तभी विजय गाय के पास जाता है और गाय उसे जोर से एक लात मार देती है और विजय काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गाय में से वह भूत बाहर निकल के आ जाता है। तुमने मनोज की गाय चुराई, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं कल ही जाके मनोज की गाय वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, कृपया करके मुझे माफ कर दो। इतना सुनने के बाद भूत विजय को माफ कर देता है और उसके घर को पुनः सही कर देता है और उसकी पत्नी को भैंस से एक इंसानी रूप में बदल देता है। और भूत गाय के पास जाता है और उसको वहां से ले जाकर गायब हो जाता है और उसके बाद वह मनोज के घर जाकर उस गाय को उसे दे देता है और कहता है, यह लो मनोज, तुम्हारी असली गाय, अब तो खुश हो। ऐसा कह के भूत वहां से गायब हो जाता है और मनोज के पास अब 2 गाय हो जाती हैं। और अब मनोज दूध बेचने के साथ अपनी एक बड़ी सी डेयरी भी खोल लेता है, जहां वह दूध के साथ साथ दही, पनीर, मक्खन और देसी घी, मट्ठा, बहुत सारी चीजें बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद मनोज एक बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाता है और वह अपने घर के लिए एक बड़ा घर और कार खरीद लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।